हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, एनालिसिस परफॉर्मेंस डेटा एंड प्रेजेंटिंग द सेम क्लाइंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बात हमें समझने की ये है कि जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका डेटा प्रिपेयर होता है, जिसके बेसिस पे हमें कई सारे फैक्टर देखने होते हैं। कॉस्ट का हो गया, टाइम मैनेजमेंट का हो गया, इसके अलावा टाइमली डिलीवरी का हो गया। सो दीज आर बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटा। मीन्स कि आपका डेटा आपने प्रिपेयर किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। सो इस सेशन में हमारा सिर्फ समझने का यही है कि जो भी डेटा हम प्रिपेयर करते हैं वो करेक्ट हो। ठीक है, तो डेटा किस प्रकार का हम प्रिपेयर करते हैं? डीएसआर हो गई। ठीक है, तो डीएसआर में क्या होता है कि हमें सारे फैक्टर को देखना होता है कि कौन कौन से हम हेड रखें अपनी शीट में, सो देट कि हमें एक्यूरेटली पता पड़ जाए कि हमने शिपमेंट का ऑर्डर कब हमें मिला था और हमने कब डिस्पैच की और कब डिलीवरी हुई। So here we can analysis the movement of goods and timing, okay, at the point of like a ICD, photo uploading, photo discharge. So यहाँ पे हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव चीज़ें बना सकते हैं कि हम अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि हमारा जो शिपमेंट को डेस्टिनेशन पे लगने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो शीट हम बनाते हैं, जो डेटा हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हमें जब प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है और कौन से फैक्टर होते हैं जो कि शिपमेंट की मूवमेंट में शिपमेंट को होल्ड करते हैं, रोक मतलब जहाँ पे शिपमेंट हमारी रुक जाती है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेली स्टेटस रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर हम करते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो डीएसआर की अगर बात करें तो हमें ये चीज़ देखना होता है कि हमारी शिपमेंट फैक्ट्री से निकलने के बाद कस्टम क्लियर कब कब कितने दिन होते हैं, कितने दिन में पहुंचती है। इसके अलावा कस्टम क्लियर में कितने टाइम लगता है। इसके अलावा फिर आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर। सो डीएसआर इज डेली स्टेटस रिपोर्ट which we need to prepare and share with our client the status of the shipment. Okay, so बात करें हम पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं। रिपोर्टिंग कंटेनर, जस्ट लाइक ए डिस्पैच के लिए हमने कंटेनर को हमने बुकिंग ली with help of our agent. So in this case we have to observe the timing and reporting of the container in the factory कि किस टाइम पे हमारे फैक्ट्री में कंटेनर लग रहे हैं। क्योंकि एक रिस्पेक्टिव एमएनसी कंपनीज का अगर बात करें तो मॉर्निंग 6:30 कंटेनर फैक्ट्री में लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ट्रांसपोर्टर होंगे। जैसे हम दिन के 10 कंटेनर डिस्पैच कर रहे हैं तो 10 कंटेनर की फैक्ट्री में 6:30 लगे या नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे तो क्या रीजंस हो सकते हैं, लाइक ये वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर को जो यार्ड है, शिपिंग यार्ड, उसमें कंटेनर नहीं मिला हो। ठीक है, ये ड्राइवर कहीं रुक गया हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकते हैं, कंटेनर उसको डैमेज मिला हो तो वो रिपेयर करके ला रहा हो। ठीक है, लॉट ऑफ फैक्टर कैन बी यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जैसे जहाँ से जिस यार्ड से कंटेनर उठा के लाना है वो कंटेनर काफ़ी दूसरे कंटेनरों के अंदर, जैसे वो लॉट ऑफ कंटेनर के बीच में फंसा हो, उसको निकालने में सारे कंटेनर हटाने पड़े एकदम उसका है। तो दिस फैक्टर कैन बी अकर। ओके, सो बात ये है आपका रीजंस हो सकते हैं रिपोर्टिंग डिले इन द कंटेनर, फैक्ट्री में कंटेनर नहीं लगने के। इसके बाद अगर बात करें तो कंटेनर फैक्ट्री में आ जाता है, फिर ये प्लांट टू आईसीडी जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि ये कितने टाइम ले रहा है फैक्ट्री से। हम जैसे आज 6:30 कंटेनर आया मॉर्निंग में, हमने 3 बजे डिस्पैच करके डॉक्यूमेंट बना के निकाल दिए कंटेनर्स को, तो ये आईसीडी मतलब फैक्ट्री से भी आपका आईसीडी जाएगा। वहाँ पे कितने टाइम टेक ले रहा हो एग्जामिनेशन में, 2 दिन ले रहा है या 3 दिन ले रहा है। तो एवरेज टाइम क्या है वो चीज़ हम अपने डेटा में मेंटेन कर सकते हैं कि the time of shipment is from the just like a 28 April 2002 and the shipment examination done at the um, just like a 1st May of 2002.
सो यहाँ पे डेट का हम एनालिसिस कर सकते हैं कि डेट हमारी एग्जामिनेशन की क्या है. देन सी पोर्ट. ओके, आफ्टर गेटिंग लेटर एक्सपोर्ट ऑर्डर, at which date shipment reach at the seaport. So we will mention this. And आपको पता होगा कि कस्टम क्लियरेंस के बाद कंटेनर आपका शिपिंग को हैंड ओवर हो जाता है और एजीएम फाइल होता है. ठीक है, इसके बाद डिलीवरी. ठीक है, तो फाइनल डेस्टिनेशन पे कब पहुंचा. ठीक है, ये तो पॉइंट ऑफ क्या हो गए, मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू destination, right? Now if you talk about the cost, so how will cost analysis. Cost analysis में रहेगा आपका कि we need to take the different of quotation of from the vendors for the raw materials हो गया. ओके, तो रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी ऑप्शंस हमारे पास है उनको हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं और जो बेस्ट प्राइस होते हैं उस पर देते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेटा मेंटेन किया जा सकता है कि हमारी जो परचेसिंग बाइंग कॉस्ट क्या थी, उसमें हमने कितना मार्जिन लगाया, कितना हमने इसको भेजा. तो दिस ऑल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ फिर हम बात करें अदर जो चीज़ें होती है वेयर हाउस में मैनेजमेंट की, जैसे आपका एयरबैग हो गया, स्टफिंग में लेसिंग हो गया. ठीक है, तो ये चीज़ें जब कंटेनर को स्टफ करते हैं उस टाइम हमारे कार्गो को उसमें क्या उसको टाइट करने में काम आती है ताकि कार्गो में कंटेनर में फिक्स रहे. तो ये चीज़ों का कॉस्ट भी ऑब्जर्व आप कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा फ्रेट की अगर बात करें तो फ्रेट एनालिसिस में तो आपका यू कैन टेक द मंथली रेटेड फ्रॉम द योर एजेंट एंड शिपिंग लाइन. सो दे विल प्रोवाइड यू एंड यू नीड टू चूज द बेस्ट. जो भी बेस्ट प्राइस होगा यू कैन टेक अप्रूवल फ्रॉम मैनेजमेंट. ये आल्सो फ्रेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. और बात करें ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो ले रहे हो उसका कॉस्ट एनालिसिस किया जाए और अपने डेटा को उस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए कि यू आर मेंटेनिंग ऑल द डाटा एक्यूरेटली. अगर तो ये चीज़ हमारी हो गई कि हम किस प्रकार से हमारे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं. तो एनालिसिस की बात यहाँ पे ये आती है कि हमने टाइम मैनेजमेंट को देखा इसमें और डिलीवरी टाइम क्या है. एंड एंड टू एंड हमारी डिलीवरी जो हो रही है उसमें ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है. अगर ज़्यादा टाइम कस्टम क्लियरेंस में लग रहा तो we should analysis the factor which are affecting delay. So in that case क्या करेंगे कि we will try to remove this जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे. ओके, सेम आप देख सकते हैं कि जो कंटेनर रिपोर्टिंग आपका टाइमली नहीं हो रहा है तो हम अपने ट्रांसपोर्टर को इंटीमेट करेंगे कि आपके कंटेनर टाइम पे नहीं लग रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस हो सकती है इस पे आपके ट्रांसपोर्टर की. इसके अलावा सी पोर्ट और ये शिपिंग लाइन जो भी आप करते हो आप देख सकते हो एनालिसिस. अगर डेटा आपके पास है तो हम पुराने डेटा को देख सकते हैं कि कौन सी शिपिंग लाइन में बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की है. वो टाइम मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, या टर्मिनल हैंडलिंग पे कंटेनर शिप ऑन बोर्ड होने की बात करें, तो दीज आर पॉइंट विच कैन बी इम्प्रूव बाय एनालाइजिंग द डेटा. नाउ दिस डाटा कैन बी प्रेजेंटिंग एज अ मैनेजमेंट एंड क्लाइंट. ठीक है, क्लाइंट की बात करें तो क्या होगा कि ये जो डेटा हम प्रिपेयर करेंगे ये वी कैन शेयर विद द client. Why? Because that he also can understand the what is the status of the shipment. ठीक है, just like we have dispatched the container from today, okay, and we intimate to our client that we have dispatched the cargo. Okay, after getting bill of lading we can send the shipment intimation. Okay, so if we share the detail with our client then he can understand the actual cargo arriving at their locations. So he prepare himself for the importing and all the things. So guys, in this session we have understood the analysis performance of data and presenting the same client and management. These are the very important. So keep in mind all company need to maintain the data. Okay, so guys आज के सेशन में इतना ही. Thank you for watching the session. Have a nice day.